अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मेथी को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। आप अगर इस तरीके से बच्चों को भी बताएंगे तो बच्चे भी इस काम को आसानी से कर देंगे और आपका वक्त भी इस तरह से ज़ाया होने से बच जाएगा। साग को साफ़ करना और काटना बहुत ही आसान होता है अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ भी बताऊँगी जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को आसान बना लेंगे, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत करेंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं बढ़ती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह से सुई धागे को लेकर है। आज मैं आपको उन लोगों के लिए सुई धागे में धागा डालने का तरीका बताऊंगी जो सुई में धागा डालते हैं लेकिन उनको इतना कम दिखता है कि सुई में धागा आसानी से नहीं डाल पाते। तो मैं बताऊंगी आप किस तरह से सुई में धागे को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट लिया है और टूथपेस्ट को धागे के आगे वाले पार्ट पे हल्का हल्का सा हमें लगा देना है। इससे क्या होगा, धागा इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो जब मैं सुई में धागा डालूंगी तो देखिए कितनी आसानी से और एक बार में ही सुई में धागा डल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप सुई में धागा डालिए, आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। आपका वक्त भी इस तरह ज़ाया नहीं होगा और मिनटों में आप अपना काम बहुत आसानी से कर लेंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से स्वेटर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम हैंगर में इस तरह के स्वेटर को टंगा देते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो स्वेटर का ऊपर वाला पार्ट होता है, गले वाला पार्ट जो होता है, ये खिंच जाता है और बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हैंगर में कभी भी आप स्वेटर को नहीं टंगाइए। इससे क्या होता है, एक तो जगह भी ज़्यादा लेता है, ज़्यादा स्पेस आपका कवर हो जाता है और ये गला जो है ना ऊपर का, ये बड़ा हो जाता है। तो आपको किस तरह से हैंगर में अपने स्वेटर को डालना है, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप स्वेटर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप हैंगर को इस तरीके से रखिए जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आपका हैंगर में स्वेटर भी टंग जाएगा, आपका स्वेटर खराब भी नहीं होगा और आपके स्पेस भी इस तरह से बच जाएगा। तो देखिए, आप हैंगर को बिल्कुल इसी तरीके से रखिए और इस तरीके से रखने के बाद स्वेटर की जो बाजू होती है उसको आप हैंगर के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए और जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी आप हैंगर पे इसी तरीके से हैंगर के ऊपर कर दीजिए। अब देखिए, आपके स्वेटर का जो गला होगा वो भी बड़ा नहीं होगा और कम स्पेस में आपका इस तरह से स्वेटर आ जाएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी अलमारी में स्पेस बनाने के लिए आप इस तरह की टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से बॉडी लोशन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की बॉटल सभी के घर में मौजूद होती है। जब इस तरह की बॉटल से हम बॉडी लोशन को निकालते हैं तो कितना ज़्यादा निकल करके आता है। तो देखिए, एक बार में ही जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इतना ज़्यादा निकल करके आएगा और ख़ास तौर से जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इसको दबा देते हैं, बहुत ज़्यादा निकल करके आता है, इस तरह वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इसको बॉटल के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बॉडी लोशन आपके हैंड पे आएगा। तो देखिए, जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो बिल्कुल उतना ही, हमें जितना चाहिए उतना ही निकल करके आएगा। इस तरह से वेस्ट होने से बच जाएगा। इस तरह से आप इसको लगा करके रखिए, इस तरह आपका बॉडी लोशन वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से स्पोर्ट शूज़ का ये जो पार्ट होता है पीछे वाला, इसी को लेकर है कि किस लिए ये लगा होता है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैं जब स्पोर्ट शूज़ को इस तरह से पहनूंगी तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो पीछे एक पार्ट लगा होता है इसी को हिला करके मैं जूते को एडजस्ट कर लूँगी। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को जब हम शूज़ पहनाते हैं तो सर्दी में बच्चे क्या करते हैं, शूलेस को खोल लेते हैं। तो बच्चे इस तरह से शूलेस को नहीं खोलेंगे। आप शूलेस इस तरह से पीछे की साइड को निकाल करके बच्चों को इस तरह से पहना दीजिए। इस तरह से जब आप शूलेस को बांध देंगे तो बच्चा इसको बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगा और शूज़ को नहीं निकाल पाएगा। तो आप इस तरह से बच्चों के साथ भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये टिप पहले से पता थी तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको अब पता चल रही है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसको बांध दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से बच्चे के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लूप के दोनों फ़ायदों को आप जान सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए
देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से शहद को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सर्दी के दिनों में सभी लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से उस घर में जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो शहद का इस्तेमाल किया जाता है। और सर्दी के दिन में शहद जम जाता है, तो देखिए किस तरह से शहद को आप इस्तेमाल करें। शहद आपका वेस्ट होने से बच जाएगा और आपके इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तो देखिए ये शहद जो तली में नीचे जमा हुआ है, इसको मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसको यूज़ करें। तो इसके लिए आप एक बर्तन में पानी को गर्म कर लीजिए। अच्छी तरीके से तेज़ गर्म पानी करना है और इसके बाद इस बॉक्स को देखिए मैं इस पानी के अंदर रख दूँगी। 2-3 मिनट के लिए ही मैं पानी के अंदर रखूँगी और जितना भी शहद होगा वो सब जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और आप उसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए अभी मैं 2-3 मिनट के बाद आपको इसको खोल करके दिखाऊंगी। शहद को मेल्ट करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से शहद को आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो मैं इसको देखिए आपको खोल कर दिखाऊंगी कि 2-3 मिनट के बाद कितनी आसानी से शहद मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। ख़ास तौर से बच्चों को सर्दी में खिलाने में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और बड़े लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कितनी आसानी से देखिए पूरा शहद मेल्ट हो गया है। और इस तरह जब मैं शहद के बॉक्स को धोऊंगी तो भी मुझे बॉक्स धोने में भी इस तरह आसानी होगी। इस तरह से इस छोटी सी टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी मेथी को किस तरह से आप साफ़ करें, वो भी मिनटों में। अपना काम आप किस तरह से आसान करें। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिया है कद्दूकस और कद्दूकस की मदद से मैं आपको मेथी को साफ़ करने का आसान सा तरीका बताऊंगी। सिंपल आपको कद्दूकस में इस तरह से मेथी का एक एक पार्ट डाल देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जब मेथी को साफ़ करेंगे मिनटों में आप अपना काम आसान कर लेंगे। आप इसके बड़े पार्ट में भी डाल करके मेथी के पत्तों को निकाल सकते हैं और छोटे वाले पार्ट में डाल करके भी आप मेथी के पत्तों को निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से जब मेथी को साफ़ करें तो ये टिप आप बच्चों को बताएं और बच्चों से भी आप इस तरह के काम को आसान करा सकते हैं। आपका इस तरह से वक्त भी ज़ाया नहीं होता और मिनटों में आपका काम आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी मेथी को साफ़ कर लिया है। बहुत ही आसानी से 2-3 मिनट में ही मैंने पूरी मेथी साफ़ कर ली है। इस तरह से आप मेथी को एक कद्दूकस की मदद से साफ़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होता और मिनटों में आपका काम आसान हो जाता है। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।